Hey everyone, welcome to back my channel Biology Zone and today will we discuss the chapter transport in plants। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे होता है, आज हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है कि मैंने ये दो बीकर लिए, ओके, दो बीकर लिए, इसमें क्या किया कि मैंने बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये मैंने क्या किया कि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। दो बीकर लिए, दोनों में क्या किया, दोनों के बीच में मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक, अब मैंने क्या किया कि इस वाले बीकर में वाटर लिया और सॉल्यूट डाल दिया, इस वाले बीकर में मैंने पानी डाला और क्या किया, सॉल्यूट डाल दिया। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि वाटर का डिफ्यूज़न होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर का डिफ्यूज़न होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब देखो यहाँ से यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है या यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, तो सॉल्यूट यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि वाटर पोटेंशियल यहाँ का कम है। यहाँ का वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, लो होगा। और यहाँ पे सॉल्यूट कम है तो यानी कि यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा पानी है, यहाँ कम पानी है, यहाँ कम पानी है, यहाँ कम सॉल्यूट है और यहाँ ज़्यादा सॉल्यूट है। तो जिधर ज़्यादा सॉल्यूट होता है उधर कम पानी होता है। तो क्या होता है कि पानी तो दोनों तरफ है, तो पानी को कैसे पता है कि पानी को इधर जाना है या इधर जाना है। तो जिधर ज़्यादा सॉल्यूट होता है उधर सॉल्यूट जो होता है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है और तब तक खींचता रहता है जब तक कि एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है कि जो पानी का डिफ्यूज़न होता है, सिंपल डिफ्यूज़न होता है, बट क्या होता है कि थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, यानी कि पानी का डिफ्यूज़न होता है मेम्ब्रेन के आर पार। तो अब मैंने दो बीकर लिए, इसमें मैंने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो पानी जिधर सॉल्यूट जो होता है वो ज़्यादा होता है, उधर जो होता है सॉल्यूट पानी को अपनी तरफ खींचता है और तब तक खींचता रहता है जब तक कि दोनों बीकर में, दोनों साइड में पानी एक बराबर ना हो जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई, ये मेम्ब्रेन का यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। और हमारे लिविंग सिस्टम में 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन मिलती हैं। कोई भी लिविंग सिस्टम हो, उस लिविंग सिस्टम में टोटल 4 टाइप की मेम्ब्रेन होती हैं। उनमें से ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो उन चारों मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है, वो 4 कौन सी मेम्ब्रेन है, पहले तो ये देखो, एक होती है परमिएबल, एक होती है इम्परमिएबल और एक होती है सेमी परमिएबल और लास्ट वाली होती है सेलेक्टिव परमिएबल। तो देखो इम्परमिएबल क्या होती है कि मान लो कि ये मैंने एक प्लांट सेल बनाई, ये क्या है, एक प्लांट सेल। ये मैंने एक प्लांट सेल बनाई, इसमें ये क्या हो गया, ये है सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, और ये आउटर वाली क्या हो गई, सेल वॉल। तो मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो ऐसे होती है, जैसे घरों में विंडो लगी होती हैं, तो जस्ट लाइक वैसे ही होती है कि जैसे लोहे की उसमें ग्रिल लगी होती है। तो क्या होता है कि उनसे क्या होता है कि चीज़ें आर पार जा सकती हैं। लोहे की जो विंडो होती है उससे कोई भी चीज़ अंदर चली जाएगी और कोई भी चीज़ बाहर चली जाएगी। सेम ऐसे ही क्या होता है कि जब हमारी जो प्लांट सेल होती है, जैसे ही प्लांट सेल डिफ्रेंशिएट होती है, मान लो कोई न्यू प्लांट बना, उसमें जो सेल वॉल बनती है सबसे पहले, उसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगी सेल वॉल सबसे पहले, उसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे। ठीक, तो प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, सेम वैसे ही जैसे हमारे घरों में विंडो लगी होती है वैसे ही जाली लाइक होती है। तो उससे क्या होती है कि कोई भी चीज़ अंदर जाएगी और कोई भी चीज़ बाहर जा सकती है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल से कोई भी चीज़, चाहे सॉल्यूट हो और चाहे सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट यानी कि वाटर,
दोनों चीज़ें अंदर चली जाएंगी। प्राइमरी सेल वॉल से सॉल्यूट भी अंदर चला जाएगा और सॉल्वेंट भी अंदर चला जाएगा। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट को भी अंदर जाने दे और सॉल्वेंट को भी अंदर जाने दे, उसको हम लोग कहते हैं परमिएबल, यानी कि ये हर चीज़ के लिए परमिएबल है, सबको जाने दे रही है अंदर। तो ऐसी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल। और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर ये हमारी हो गई प्राइमरी सेल वॉल। ये देखिए मैंने बनाई है प्राइमरी सेल वॉल, ये जाली जैसी है, इससे सॉल्यूट भी जाएगा और सॉल्वेंट भी जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसी मेम्ब्रेन को परमिएबल। सेकेंड हमारी है इम्परमिएबल। देखो क्या होता है कि जब प्लांट बना, ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लांट सेल में जो वॉल बनेगी वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। कुछ टाइम के बाद जो होता है सेल अंदर से क्या करने लगती है? कुछ केमिकल सेक्रीट करने लगती है। जैसे ये प्लांट सेल है, ये सेल अंदर से क्या करेगी? कुछ केमिकल का सेक्रीशन करने लगेगी और वो जो केमिकल होता है वो प्राइमरी वॉल पे उसका डिपोजिशन होने लगता है। वो केमिकल कोई भी हो सकता है, लिग्निन भी हो सकता है और सुबेरिन भी हो सकता है। तो उस केमिकल का क्या होता है कि इस प्राइमरी वॉल पे जो है डिपोजिशन हो जाता है। तब हम इस वॉल को जो है वो सेकेंडरी वॉल कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल कहने लगते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई? अब ये हर चीज़ के लिए इम्परमिएबल हो जाएगा। जब किसी चीज़ पे डिपोजिशन किसी चीज़ का कर दोगे, उसको ब्लॉक कर दोगे, तो उससे कोई चीज़ अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। क्या होता है जब एक न्यू प्लांट बनता है उसमें पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर कुछ टाइम के बाद जो प्लांट सेल होती है वो अपने अंदर से कुछ केमिकल्स का सेक्रीशन करने लगती है। वो सेक्रीशन जो है वो प्राइमरी वॉल पे करती है, जिससे क्या होता है कि प्राइमरी वॉल जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है डिपोजिशन की वजह से। तो क्या होता है कि जब वो ब्लॉक हो जाती है तो हम लोग उसको सेकेंडरी सेल वॉल कहने लगते हैं। अब इस वॉल से ना ही तो सॉल्वेंट अंदर जाएगा, ना ही तो सॉल्वेंट अंदर जाएगा और ना ही वाटर अंदर जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इम्परमिएबल। और ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है यही जो हम लोग ऑस्मोसिस में यूज़ करते हैं, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो देखो ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट को जाने दे, ये मैंने बना रखा है, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि वाटर। ओके, तो ये क्या है? सॉल्वेंट। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को तो जाने दे और सॉल्यूट को ना जाने दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी मतलब आधा, आधा चीज़ों को जाने दे और आधी चीज़ों को ना जाने दे। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को अंदर जाने दे और सॉल्यूट को ना जाने दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन का हम लोग यूज़ ऑस्मोसिस में करते हैं। फिर हमारी ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो हम लोगों में मिलती है, जैसे कि हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट को अंदर जाने दे, जो सॉल्वेंट को तो अंदर जाने ही देगा, लेकिन कुछ सॉल्यूट को अंदर जाने दे। ऐसे सॉल्यूट जिनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चैनल बना होगा, उन सॉल्यूट को वो अगर अंदर जाने दे, जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल है तो ये ग्लूकोज को भी जाने देगी। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को तो जाने ही दे और ऐसे सॉल्यूट को भी जाने दे जिन सॉल्यूट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चैनल बना है, उन सॉल्यूट को भी जाने दे। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये कौन सी होती है? जैसे कि हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल इसका है जैसे हम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा इसका एग्जाम्पल है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है? जो वैक्यूल होती है, तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये दोनों कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती हैं। फिर अब हम लोग ऑस्मोसिस पे आते हैं। तो ऑस्मोसिस मैंने बताया था कि वाटर का सिंपल डिफ्यूज़न होता है, बस क्या होगा कि मेम्ब्रेन के आर पार होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर का सिंपल डिफ्यूज़न होता है। इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं।
अब दोनों तरफ पानी है तो पानी को क्या ज़रूरत है कि पानी उधर जाए, तो जिधर सॉल्यूट ज़्यादा होगा उधर क्या होगा कि सॉल्यूट पानी को अपनी तरफ बुलाता है, और तब तक बुलाता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ पानी एक जैसा ना हो जाए, एक बराबर ना हो जाए। इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अगर हम लोग ऑस्मोसिस की डायरेक्शन देखेंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जिधर ज़्यादा पानी है उधर से कम पानी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डायरेक्शन क्या होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो जिधर ये ज़्यादा सॉल्यूट है, हाइपर मतलब होता है, मतलब हाइपरटोनिक, एक मैं आपको टर्म बता रही हूँ, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, टॉनिक मतलब होता है कि सॉल्यूट, तो जिधर ज़्यादा सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। और जिधर कम सॉल्यूट है इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब होता है कम और टोनिक मतलब सॉल्यूट। तो अगर हम लोग डायरेक्शन ये भी कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। यही मैंने लिख रखा, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। फॉर ऑस्मोसिस टू इम्पॉर्टेंट फोर्स रिक्वायर, इसका मतलब क्या है कि देखो सॉल्यूट जो है इधर भी है इधर भी है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा तो उतना ज़्यादा तेज़ी से वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि ऑस्मोसिस होने के लिए हमें सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट क्यों चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट ही जो होता है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, सॉल्यूट ही ऑस्मोसिस कराता है। कौन कराता है, सॉल्यूट कराता है, क्योंकि दोनों बीकर में सॉल्यूट है। जिधर ज़्यादा सॉल्यूट होगा वहाँ का वाटर पोटेंशियल कम होगा, जिधर कम सॉल्यूट है वहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको तो पानी की ज़रूरत है ही नहीं। तो जिधर ज़्यादा सॉल्यूट होगा उधर ही सॉल्यूट जो होगा वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ऑस्मोसिस करा रहा है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतनी तेज़ी से वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो एक तो हमें ऑस्मोसिस कराने के लिए सॉल्यूट की ज़रूरत है। दूसरा, अगर मान लो कि दो बीकर हैं और दोनों बीकर में सॉल्यूट नहीं है तो क्या हम किसी और चीज़ से ऑस्मोसिस करा सकते हैं, तो हाँ करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, ये मैंने दोनों बीकर बनाए, इसमें मैंने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब मैं क्या करूं, देखो दोनों बीकर में सॉल्यूट नहीं है, केवल वाटर है, इधर भी वाटर इधर भी वाटर, ठीक है, सॉल्यूट नहीं है। अब हम ऑस्मोसिस कैसे कराएंगे कि हम एक तरफ से पिस्टन से फोर्स लगा देंगे, पॉजिटिव प्रेशर लगा देंगे, पुश लगाएंगे। तो जैसे ही हम पुश लगाएंगे वैसे ही क्या होगा कि वाटर जो है इधर से इधर मूव कर जाएगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ऑस्मोसिस जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस पे, एक सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, दूसरा फोर्स पे डिपेंड करती है। सॉल्यूट भी ऑस्मोसिस करा देता है और फोर्स भी ऑस्मोसिस करा देता है। तो यही मैंने लिख रखा है, फॉर ऑस्मोसिस टू इम्पॉर्टेंट फोर्स रिक्वायर, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। दीज फोर्स डिफरेंस डिटरमाइन, यानी कि ये जो फोर्सेस हैं, किसका फोर्स, एक तो जो सॉल्यूट अपनी जो सॉल्यूट होगा, जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतनी तेज़ी से वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक तो सॉल्यूट का फोर्स और दूसरा ये जो मैंने पिस्टन से प्रेशर लगाया था, ये दोनों जो होते हैं वो ऑस्मोसिस की जो है डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जिधर ज़्यादा सॉल्यूट होगा उधर क्या होगा कि पानी उतनी तेज़ी से खींचेगा तो ऑस्मोसिस हो जाएगी। दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतनी तेज़ी से पानी खींचेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ ऑस्मोसिस इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही जब अगर हम पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हैं तो जितनी तेज़ी से हम पुश लगाएंगे उतनी तेज़ी से क्या हो जाएगी, रेट ऑफ ऑस्मोसिस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आज मेरा लेक्चर था ऑस्मोसिस का। मैंने आप लोग को ऑस्मोसिस बता दिया क्या होता है, और फिर मिलते हैं कल के टॉपिक में। कल का न्यू टॉपिक होगा, फिर बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।